इस लड़की को 7 साल के लिए छोटे से बॉक्स के अंदर कैद करके रखा गया था। And I had convinced myself that I couldn't breathe, and so I was just sitting there hyperventilating, and just every breath I thought, this is my last breath, I can't breathe. इसको दिन में सिर्फ एक दफ़ा खाना दिया जाता था। इतनी छोटी जगह में वो मूव तो नहीं कर सकती थी, ऊपर से उसको बोलने की भी इजाज़त नहीं थी। और आपको पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है कि इसके पास वहाँ से भागने के कई मौके थे, लेकिन वो फिर भी नहीं भागी। लेकिन क्यों? इसका जवाब आपको कहानी में आगे पता चलेगा। ये केस एक 20 साल की लड़की का था जिसका नाम था कोलिन स्टैन। 19 मई 1977 को कोलिन की एक फ्रेंड का बर्थडे था। कोलिन ने ये सोचा कि वो यूजीन से वेस्टवुड 400 माइल्स दूर खुद जाकर अपनी फ्रेंड को बर्थडे विश करेगी। उस टाइम पे हिच हाइकिंग यानी लिफ्ट लेकर ट्रैवल करना एक आम बात थी और कोलिन ने भी हिच हाइकिंग करके ही ट्रैवल करना था। जब वो अपना सफ़र शुरू करती है तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुल थी कि वो किससे लिफ्ट ले रही है। इवन 2 कार जब कोलिन को लिफ्ट देने के लिए उसके पास रुकी तो कोलिन ने मना कर दिया क्योंकि उसको उनसे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। ऐसे ही लिफ्ट लेते हुए कोलिन ने 350 माइल्स ट्रेवल कर लिया था और फिर उसके पास एक कार आके रुकती है जिसके अंदर एक प्यारी सी फैमिली थी। कैमरॉन हुकर, जेनिस हुकर और बैक सीट पे उनका एक छोटा सा बेबी। कोलिन ने ये सोचा कि इतनी प्यारी फैमिली इसको किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती और वो उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। और ये कोलिन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। थोड़ा सा आगे जाते ही वही हुआ जिसका डर था। कैमरॉन ने अपनी गाड़ी से चाकू निकाला और कोलिन के गले पर रख दिया और कोलिन से कहता है कि तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। I just cried out to God for his help and just said please. I just felt so broken and so violated. और उस टाइम पे कोलिन के पास हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। कैमरॉन अपनी गाड़ी से एक हेड बॉक्स निकालता है और कोलिन के मुंह पर डाल देता है। वो हेड बॉक्स इस तरीके से बना हुआ था कि ना तो कोलिन सही से सांस ले सकती थी और ना ही वो चीख सकती थी। वो कपल कोलिन को अपने घर ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। ये चीज़ कई दिनों तक चलती है और कोलिन जब भी हेल्प के लिए शोर मचाती थी तो कैमरॉन उसको और ज़्यादा टॉर्चर करता था। He had me hanging up suspended in the basement. And he came up next to me and he said, "Go ahead and scream, I'll cut your vocal cords, I've done it before." दिन गुजरते गए और कोलिन के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि वो कहाँ पे गई है, क्योंकि ना तो वो अपने किसी रिलेटिव की तरफ थी और ना ही वो अपनी दोस्त की तरफ पहुंची थी। इसीलिए कोलिन के घर वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस का शक जाता है कोलिन के एक्स हस्बैंड पे कि शायद उसके एक्स हस्बैंड ने उससे बदला लेने के लिए उसको अगवा कर लिया है। और दूसरी तरफ कैमरॉन एक कफन लाइक बॉक्स बनाता है जो 3 फीट लंबा था और 2 फीट चौड़ा था और अगले कई सालों के लिए ये बॉक्स कोलिन का घर था। दिन के 23 घंटे कोलिन को उस बॉक्स के अंदर बंद करके रखा जाता था और 1 घंटा उसको टॉर्चर करने के लिए बाहर निकाला जाता था और कोलिन को पूरे 24 घंटे के अंदर सिर्फ 1 दफ़ा खाना दिया जाता था। कैमरॉन और उसकी फैमिली जब भी खाना खाते थे तो कोलिन को फोर्स किया जाता था कि वो कैमरॉन और उसकी फैमिली को खाना खाते हुए देखे। अब एक तरफ पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी थी कि किसी तरीके से पता लगाया जा सके कि कोलिन कहाँ पे है। कोलिन की मदर जब पुलिस से पूछती थी कि उनको कोई सबूत मिला है या नहीं तो पुलिस का सिर्फ एक जवाब होता था कि हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक दिन कोलिन के पेरेंट्स जब घर पे होते हैं तो उन्हें एक लेटर रिसीव होता है। वो लेटर कोलिन का ही होता है और जब वो उस लेटर को खोल के पढ़ते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। उस लेटर में लिखा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक रिलीजियस ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। ये लेटर पढ़ने के बाद कोलिन के पेरेंट्स की जान में जान आई और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी रोक दी गई, लेकिन उन्हें ज़रा से भी खबर नहीं थी कि असल में उनकी बेटी के साथ क्या किया जा रहा है। ये जो लेटर था ये कैमरॉन ने लिखा था और वो हर महीने कोलिन के घर पे लेटर्स भेजने लगा ताकि उनको यही लगे कि उनकी बेटी सेफ है और वो कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन न करवाएं। Who these people were or why they were doing these things to me. अब कोलिन को उस बॉक्स के अंदर 3 साल गुजर चुके थे। इन 3 सालों के अंदर कैमरॉन जब भी कोलिन को टॉर्चर करता तो वो बिल्कुल चुप रहती थी और ज़रा भी रेजिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रेजिस्ट करेगी तो कैमरॉन उसे और ज़्यादा टॉर्चर करेगा। और इस चीज़ ने कैमरॉन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया था
और वो कहीं ना कहीं कोलिन पे ट्रस्ट करने लगा था। यही चीज़ देखते हुए कैमरॉन ने कोलिन को उस बॉक्स से निकाल के कभी कभी घर के काम करने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन गलती से भी कभी कोलिन के दिमाग में भागने का ख्याल भी ना आए। इसलिए कैमरॉन ने उसको कुछ ऐसा बताया जिसके बाद कोलिन को ये नज़र आने लगा था कि उसको अपनी बाकी की ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। कैमरॉन ने उसे कहा कि उसको हर टाइम एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है द कंपनी हर वक्त मॉनिटर करेगी, और जब भी वो भागने की कोशिश करेगी तो द कंपनी उसके माँ बाप और उसको मार डालेगी। कैमरॉन कोलिन को पूरे तरीके से कंट्रोल करना चाहता था और उसने कोलिन से ज़बरदस्ती एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया था। उसने कोलिन को घर के काम करने की इजाज़त दे दी थी। एटलीस्ट ये उस बॉक्स में सारा दिन बंद रहने से बेहतर था। कोलिन सारा दिन काम करती थी और रात को उसी बॉक्स में उसको दोबारा बंद कर दिया जाता था। वो कोलिन को कभी कभी बाहर निकलने की भी इजाज़त देता था और इसी वजह से कोलिन की नेबर्स के साथ अच्छी बातचीत हो गई थी। और इसी तरह एक दिन जब कोलिन अपने नेबर्स के साथ बात कर रही थी, उसके पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो नेबर्स को सब कुछ बता दे और वहाँ से निकल जाए, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करती क्योंकि उसको डर था कि द कंपनी उसके घर वालों को मार देगी। फिर एक दिन कैमरॉन कोलिन से कुछ ऐसा कहता है जिसने उसको बहुत हैरान कर दिया। कैमरॉन कोलिन से कहता है कि वो कोलिन के पेरेंट्स से मिलना चाहता है, लेकिन कोलिन को अपने पेरेंट्स को ये बताना है कि कैमरॉन उसका बॉयफ्रेंड है, और अगर उसने अपने पेरेंट्स को कुछ भी सच बताया तो उन सबको द कंपनी मार देगी। जब कोलिन और उसकी फैमिली आपस में मिलते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। कोलिन फिर भी काफ़ी डरी हुई थी कि वो कोई गलती ना कर दे। कोलिन को पूरा टाइम यही प्रिटेंड करना पड़ रहा था कि वो कैमरॉन के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीख के बताना चाहती थी कि ये आदमी उसके साथ क्या करता है, लेकिन वो नहीं बता सकती थी। जब ये लोग कोलिन के घर से वापस आए तो कोलिन के साथ फिर से वैसा ही सलूक होने लगा। उसको दिन में सिर्फ एक दफ़ा खाना दिया जाता था और काम करने के बाद रात को उसको दोबारा उस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता था। आपको एक और बात बता दूं कि कैमरॉन की जो वाइफ थी, कैमरॉन उसको भी स्लेव्स की तरह ट्रीट करता था और वो भी कैमरॉन से बहुत ज़्यादा तंग थी। साल गुजरते रहे और ऐसे ही उसका कोलिन के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता गया। इवन उसने कोलिन को एक होटल के अंदर जॉब भी करने की इजाज़त दे दी थी और उस होटल के अंदर कोलिन बहुत आसानी से भाग सकती थी या पुलिस को बता सकती थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बताती। कैमरॉन की वाइफ इस सबसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और एक रात उसने कोलिन को सब कुछ सच सच बताने का फैसला किया। उसने कोलिन को साइड पे करके बताया कि देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कंपनी। कोलिन शॉक में चली जाती है कि जिस चीज़ से डर के वो 7 साल गुलामी की ज़िंदगी गुजार रही थी वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कोलिन अपने पेरेंट्स को फ़ोन करती है और बस की टिकट के पैसे मंगवाती है और अगले ही दिन कैमरॉन की वाइफ की मदद से बस पे बैठती है और अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाती है। कोलिन कैमरॉन को फ़ोन करके कहती है कि मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ, और कैमरॉन उसको इंसिस्ट करने की कोशिश करता है कि वो वापस आ जाए, लेकिन कौन उस ज़िंदगी में वापस जाना चाहेगा। लेकिन एक बात जो बहुत अजीब थी वो ये थी कि कोलिन अपने घर वालों के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं बताती। कोलिन का कहना यह था कि उसने हुकर्स को माफ़ कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कैमरॉन की अपनी वाइफ भी उससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। और फिर एक दिन कैमरॉन की वाइफ जेनिस हुकर पुलिस के पास चली जाती है और पुलिस के पास जाकर वो कहती है कि वो इन्हें सब कुछ बताएगी, लेकिन एक शर्त के ऊपर कि जेनिस के ऊपर कोई चार्जेस प्रेस नहीं करेगी पुलिस। कैमरॉन ने पुलिस को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की कि ये कंसेंशुअल था, लेकिन वो बॉक्स, वो कफन लाइक बॉक्स, चेन्स और जिन चीज़ों से कोलिन को टॉर्चर किया जाता था वो सब चीज़ें जेनिस ने पुलिस को दिखाई और फिर कैमरॉन को 104 साल की सज़ा दी जाती है और वो आज भी जेल के अंदर है। कोलिन के साथ जो हुआ बहुत ज़्यादा टेरिबल था, लेकिन इस वीडियो का मेन टेक अवे वो ये है, द स्केरियस्ट प्रिजन्स आर नॉट मेड ऑफ वुड और चेन्स, दे आर मेड ऑफ फियर एंड कंट्रोल। अगर आप इस केस को सुन के हैरान हुए हैं तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, और अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ और देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्या पता अगला केस इससे भी ज़्यादा डार्क हो।